Guys, in this video we are going to represent you the nature of matter. So what is nature of matter? The entire universe is made up of matter and energy. सारा ब्रह्मांड matter और energy से बना हुआ है. Anything that has mass and occupies space is called matter. हर एक चीज़ जिसका मास है और जो स्पेस घेरती है उसे कहते हैं मैटर. इट कैन बी ईजिली रिकोगनाइज्ड. ये ईजिली रिकोगनाइज हो जाती है, पता लग जाता है बिकॉज इट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास. क्योंकि इसका स्पेस भी है, ये स्पेस भी घेरती है और इसका मास भी है. एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग, हर एक चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है. फॉर एग्ज़ाम्पल बुक, किताबें, बुक, किताब, पेन, table, cube of sugar, iron rod, water, air are composed of matter. Materials is another very common term used in chemistry. Material एक another very common term है जो chemistry में use किया जाता है. However, the term material has a limited meaning. परंतु इसका limited meaning है, ठीक है, material का, which corresponds to matter having specific uses. जहाँ किसी का स्पेसिफिक यूज़ होता है वही मटेरियल शब्द का यूज़ होता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लास, सीमेंट, वुड, पेपर एट्सेट्रा आर मैटर बट आर आल्सो टर्म्ड एज मटीरियल्स बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक यूजेस. ऑन द अदर हैंड वी कैन नॉट ईजली सी द एनर्जी. हम एनर्जी को ईजिली सीन नहीं कर सकते लाइक मैटर, जैसे मैटर को कर सकते हैं. बट इट कैन ईजिली बी फेल्ट, पर इसे ईजिली फील किया जा सकता है. लाइट, हीट आर कॉमन फैमिलियर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. कौन सी है फैमिलियर फॉर्म? लाइट एंड हीट. सो मैटर कैन बी क्लासीफाइड इनटू टू वेज. मैटर को दो भागों में बांटा जाता है, physical classification of matter and chemical classification of matter. In this video I am gonna provide you information about physical classification of matter only, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी. Physical classification of matter depending upon the physical state of matter. Physical state of matter के बेस पे it can be classified into three states, namely solid, liquid and gaseous state. First is solid state. A solid has a definite shape and possess definite volume. Solid का एक definite shape होता है और एक definite volume होता है. The solids are generally rigid and hard. ये flexible नहीं होते, ये rigid होते हैं और ये hard होते हैं, मतलब कठोर होते हैं. For example wood, table, copper, rod, common salt, etc. सेकेंड वन इज़ लिक्विड स्टेट. लिक्विड हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम. इसका वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट परंतु नॉट डेफिनेट शेप. पर इसका जो शेप है वो डेफिनेट नहीं होता. अ लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. लिक्विड वही मतलब अपना शेप ले लेता है जिस कंटेनर में उसे डाला जाता है. फॉर एग्जांपल वाटर, मिल्क, ऑयल किसी भी कंटेनर में डालो वही शेप उसकी आ जाती है. चाहे उसे बॉटल में डालो तो बॉटल जैसी शेप ले लेगा और चाहे वो टब में डाल दो तो टब वाली शेप ले लेगा. सेकेंड एंड द लास्ट वन इज़ गैसियस स्टेट. गैस नाइदर पोसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप. गैस की ना तो एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही एक डेफिनेट शेप होती है. इट ऑक्यूपाइज द होल ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द वेसल. पूरा जो वेसल का घेरा रहता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें भी यह डाला जाता है. इन विच इट इज़ प्लेस्ड. कौन? गैस. फॉर एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा. पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर. सो एज वी नो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. जैसे कि हमको पता है कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स का बना होता है. इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स कंसेप्ट ऑफ मैटर, पार्टिकल्स कंसेप्ट ऑफ मैटर को देखते हुए
इन सॉलिड्स में द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, एंड किसमें, सॉलिड में, एंड एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्मॉल, एंड जो एम्प्टी स्पेसेस होती है बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव होते हैं, मतलब साथ में जुड़े हुए होते हैं. Due to close packing of the particles, they can only vibrate about their fixed position. इसी कारणवश वो सिर्फ अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे ही वाइब्रेट कर सकते हैं, हिलजुल नहीं सकते, मतलब ज़्यादा, तो मतलब वाइब्रेट ही करेंगे. दे कैन हैव वाइब्रेटरी मोशन, देयरफॉर उनके पास ओनली वाइब्रेटरी मोशन होता है. ड्यू टू फिक्स्ड पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड्स दे हैव हाईली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट. मतलब क्या है कि इसका ऑर्डर जो है वो हाईली ऑर्डर्ड होता है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या होती है पार्टिकल्स की सॉलिड्स में, फिक्स्ड होती है. एंड दिस गिव्स डेफिनेट रेगुलर शेप टू द क्रिस्टल, ये डेफिनेट शेप दे देता है क्रिस्टल को. द रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन सॉलिड इज नोन एज लेटिस, जिसे हम क्या कहते हैं, लेटिस कहते हैं. द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द पार्टिकल्स कॉल्ड इंटर पार्टिकल फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड्स. ये जो फोर्सेस होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है इन जो पार्टिकल्स में, वो इंटर पार्टिकल फोर्स कहलाती है, और जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. Thus solids have a definite shape and definite volume. इसी कारणवश सॉलिड्स की एक डेफिनेट शेप होती है और एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है. बट इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर लूजली पैक्ड. लिक्विड्स में पार्टिकल्स आर लूजली पैक होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइट, जैसे कि सॉलिड में दिखाया जाता है वैसे नहीं होते. एंड एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम आर रिलेटिवली लार्जर देन सॉलिड. ड्यू टू लूज पैकिंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन दैम आर रिलेटिवली वीक. इसी कारणवश जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं लिक्विड में, वो सॉलिड से कम होती हैं, क्योंकि ये लूजली पैक्ड होते हैं. कौन, पार्टिकल्स. हाउएवर दीज आर नॉट वीक इनफ टू अलाउ द पार्टिकल्स टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर. फिर भी वीक होने के कारण भी ये इतने वीक नहीं होती फोर्सेस की जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं लिक्विड में वो सेपरेट हो जाएं. दस लिक्विड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम. इसी कारणवश उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, पर दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती. दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ प्लेस्ड. ऑन द अदर हैंड इन गैसेस द पार्टिकल्स आर वेरी लूजली पैक्ड. इन गैसेस ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं. एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दैम आर वेरी लार्ज. बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं पार्टिकल्स के बीच. As a result, the attractive forces between the particles are very very small. जो intermolecular interaction होती है बहुत small होती है. That their movement is easy and fast. मतलब particles one place to another place move करते हैं और fastly move करते हैं. They can move to ईच कॉर्नर ऑफ द वेसल. वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, किसी भी कॉर्नर की तरफ. एंड देयर फॉर डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. देयर फॉर उसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम और शेप नहीं होता. बिकॉज ऑफ सच अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर एग्जिबिट डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स. इसी कारणवश इसका डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं. दीज थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इंटर कन्वर्टिबल बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर. मतलब ये एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं ये तीनों स्टेट्स बेस्ड अपॉन कि कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर की क्या हैं. टेम्परेचर और प्रेशर को घटाने या बढ़ाने से ये एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं. ऑन हीटिंग अ सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड एंड ऑन फर्दर हीटिंग द लिक्विड चेंजेस टू द गैसियस और वेपर स्टेट. ठीक है. In the reverse process, a gas on cooling liquefies to the liquid and a liquid on further cooling freezes to the solid. So अगर सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा और फर्दर हीटिंग से गैस. बट अगर उसी गैस को लिक्विफाई कर देंगे, कूल कर देंगे, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फर्दर कूलिंग से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज आर इंटर कन्वर्टिबल स्टेट्स. सो
In these are the arrangement of particles in solid, liquid, gas state. In solid, particles are tightly packed. In liquid, less as compared to solid, it is less loosely packed, and in gas it is very loosely packed. Thank you for watching this video.